चलिए बात करेंगे पचमढ़ी में पाठशाला की। तो आपको बताते हम ये चले कि मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन यानी कि पचमढ़ी में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग अब अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। आज का दिन पूरी तरह से राजनीतिक चर्चा, संगठनात्मक और नवाचार सदन की भूमिका पर केंद्रित रहेगा। प्रशिक्षण सत्रों में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता, विधायकों और सांसदों को मार्गदर्शन देंगे। प्रशिक्षण में निर्वाचन क्षेत्र के प्रबंधन, राजनीतिक नवाचार और स्थानीय चुनौतियों को लेकर 3 ग्रुपों में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दलित और आदिवासी प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर भी खास रणनीति तैयार करने के लिए 3 समानांतर सत्र होंगे। इसमें ST/SC आरक्षित सीटों के अलावा उन क्षेत्रों पर भी मंथन होगा जहां से समुदाय निर्णायक भूमिका में है। आपको ये भी हम बताते चले कि कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा था कि एक बार गलती हो सकती है लेकिन दोहराई नहीं जानी चाहिए। सुबह सुबह की बात करें तो हम देखें तमाम जो माननीय हैं वो योगा और मॉर्निंग वॉक करके निकले हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में। मॉर्निंग सेशन आज का सुबह सुबह जो है एकदम गेटअप बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में सुबह उठ के योगा करना, प्राणायाम करना, ध्वज प्रणाम करना, ये प्रशिक्षण का एक अंग होता है। और सुबह उठ के अपने कार्यक्रम में लगने के लिए ये प्रशिक्षण दैनिक दिनचर्या में भी बहुत लाभदायक होता है। समय काफ़ी मिलता है। यदि आप सुबह उठ के और एक्टिविटी शुरू कर देते हैं तो 24 घंटे में आपको पर्याप्त समय मिलता है। तो इसलिए उसी कड़ी में सुबह के इस पहले कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। स्वास्थ्य तो सर आपका विभाग भी है, तो ये तो मूलतः एक बड़ा मूल मंत्र है, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग रूटीन और एक डिसिप्लिन भी साथ में है। हाँ, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज, बीमारी की रोकथाम अपने आप में इलाज है। तो इसलिए यदि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, और कल हम लोगों को टिप भी मिली है, भूपेंद्र यादव जी ने बताई है कि सुबह 20 मिनट 20-20-20 यदि सुबह उठ के शुरुआती 20 मिनट में हम पसीना बहाएं, फिर दूसरे 20 मिनट में यदि हम सांस का व्यायाम करें, और फिर अंतिम 20 मिनट में हम पूरे दिन की दिनचर्या, टाइम मैनेजमेंट, अपनी सूची बनाए कि हमको क्या करना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा और बेहतर परिणाम आप दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, अमित शाह जी की क्या खास बात जो नोटेबल आपको लगी हो? उनकी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का विषय था, जिसमें जितनी बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण हो सकती थी वो आदरणीय अमित शाह जी ने किया, और हम लोगों को ये याद दिलाया कि कितने झंझावातों से निकलकर ये विचारधारा जनसंघ की स्थापना के बाद से लेके और अभी तक पूरी की है। और क्या मिशन है हमारा, भारत को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने के लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की जो लंबी कवायद रही है, वो आज हम काफ़ी कुछ उसको अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारा मुकाम हासिल नहीं हुआ है। मंजिल है भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना, जो 2047 में हमको पूरा करना है। और इसलिए हमें लगातार चरैवेती की तरह उसी प्रकार से लगे रहना है, जैसा कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल भंडारी और अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जिन लोगों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था, उसको आगे बढ़ाने का काम महान नेताओं ने किया, और उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। कैसा आप ही के क्षेत्र में जो है ये इतना बड़ा शिविर और सुबह सुबह योगा? मैं तो अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र, उसमें पूरा हमारा मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री जी सहित और यहाँ पर है। और आज योग में, चूंकि ये ही प्रशिक्षण का एक सबसे पहला स्वरूप यही है कि कैसी हमारी दिनचर्या होना चाहिए, और उसी को लेकर करो योग, रहो निरोग। और माननीय मोदी जी की कृपा से अब तो योग दिवस पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन चुका है। तो हम सबकी दैनिक नैमित्तिक क्रिया में ये होना ही चाहिए, और आज योग करके बहुत ही सबको सहज और बहुत अच्छा अनुभव हम सब कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे
जो माहौल है प्रसन्नता का, सर एक तो सबसे घुलना मिलना भी हो जाता है प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से। निश्चित होता है, मिल ही रहा है, आप सामने देख रहे हैं जी सर, क्या खास अगर हम बात करें अमित शाह जी की, क्या मोस्ट हमारे मित्र हैं बचपन के सिलावट जी। कैसा रहा सुबह सुबह सर, सुबह के सेशन की बात करें? कैसा लग रहा हूँ? देखो पसीना एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। हर दृष्टि से ये ऐसी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी रहती है जीवन के लिए। हम तो कुछ सीखने आए हैं और सीख के ही जाएंगे और उसको जीवन में उतारेंगे भी। सीखने आए, सीख के जाएंगे। सर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा मूल मंत्र कल भूपेंद्र जी ने भी दिया, 20-20-20 20 मिनट जो हैं स्वयं को दें, योगा करें, स्वास्थ्य के लिए दें सुबह सुबह। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने तो बचपन से प्रशिक्षण पाया है। निश्चित रूप से हमारी परंपरा में ऐसे प्रशिक्षण वर्ग सदैव लगते हैं। ये भी आज योग व्यायाम पाठशाला भी संपन्न हुई है और निश्चित रूप से शाखा भी लगी है और हम तो शाखा से निकले ही स्वयंसेवक हैं और कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित रूप से जड़ों से जुड़े रहने का, हर तरह की जड़ों से जुड़े रहने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी करते हैं। और चलिए पचमढ़ी से ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के दौरान हंगामा देखने को मिला। अर्थव्यवस्था से परेशान पुलिसकर्मी आपस में भिड़े हैं। आपको ये भी बताते चले कि एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर के बीच धक्का मुक्की यहां पर हुई है। पुलिस अमला रहने और खाने की अव्यवस्था से परेशान है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचाते चले, जहां पर अव्यवस्था से परेशान है पुलिस अमला, रहने और खाने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस कर्मियों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई है। एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर के बीच धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई। पुलिस अमला के रहने और खाने तक की व्यवस्था यहां पर सही ढंग से नहीं की गई, जिसके बाद इनमें आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पचमढ़ी में भाजपा के नेताओं के, सांसदों के जो पाठशाला लगाई जा रही है, प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, वहां पर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस बल के लिए रहने से लेकर खाने तक की सही व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके बाद यहां पर पुलिस कर्मचारियों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पचमढ़ी की पूरी तस्वीरें हैं, जहां पर अव्यवस्था से परेशान पुलिस कर्मी आपस में भिड़े हैं। आपको यह भी बताते चले कि भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की तस्वीरें हैं, जहां पर पचमढ़ी में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। ऐसे में दूसरे दिन अव्यवस्था देखी गई है। पुलिस कर्मचारियों की रहने और खाने तक की सही ढंग से व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, जिसके बाद आपस में पुलिस कर्मचारी भिड़े हैं। धक्का मुक्की यहां पर देखी गई है दोनों के बीच। एक बड़ी अप्रिय स्थिति बनी है प्रशिक्षण वर्ग में, जब पुलिस अधिकारियों के बीच में हल्का सा विवाद देखने को मिला। हुआ क्या है बॉस, जिस तरह से आपके संदर्भ में वहां कहा जा रहा है कि आप कैप लगा के नहीं आए? सर एक्चुअली में क्या है कि मैं रुका हुआ था, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे पास रात 4 बजे आएगा, आपको सुबह 5 बजे आना है। मैं सागर से आया हूँ, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, 200-300 किलोमीटर के आसपास। रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे परेशान रहे। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद सुबह जैसे वहाँ से आने की कोई व्यवस्था नहीं है, जाने की। उन्होंने कंट्रोल रूम ने फोन नंबर दिया था मुझे, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, आप खुद देख लीजिए। तो मैं यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल के आया। उसके बाद में जैसे तैसे करके अधिकारियों को डर के मारे, मैं इसलिए कि मुझसे धोखे से कैब छूट गई वहाँ पे, तो साहब ने आके, एडिशनल साहब ने आके मुझसे गाली दे दी। बस ये विवाद था, गाली दे दी तो मुझे बुरा लगा। मैंने कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस ये जी, तो ये एक अलग तस्वीर है जिसमें कहीं ना कहीं देखेंगे हम पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हुआ और उनके ऊपर ये आरोप है कि जो है वो गाली गलौज का आरोप यहाँ पर साफ तौर पे सुबह सुबह लग रहा है। सर हुआ क्या एग्जैक्टली? कुछ नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि गाली दी गई आपके द्वारा। नहीं, गलत बातें हैं, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हम देखेंगे तस्वीर जहां पर कहीं ना कहीं एक लगातार ड्यूटी का तनाव पुलिस कर्मियों के चेहरों पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों को संबोधित किया और उन्हें विवादित बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत दी। इस रिपोर्ट में देखिए।
पार्टी की रीति नीति से परिचित कराने के लिए पार्टी के नेताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। पचमढ़ी में आयोजित 3 दिवसीय शिविर के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति कितना बड़ा हो जाए लेकिन उसे विद्यार्थी रहना चाहिए। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गलती के बाद गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के सफर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जब तक आदमी जीता है तब तक सीखने का काम क्रम चलता रहता है और सीखना ही चाहिए। हर पल सीखने के लिए होता है। पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्र सेवा है, उस राष्ट्र सेवा के लिए लोगों को उनको प्रेरित करना, उनको कार्य करने का तरीका बताना, लोगों के साथ व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए ये बताना, ये काम भारतीय जनता पार्टी पहले से भी प्रारंभिक स्तर से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। 3 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देंगे। इस शिविर को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं में उत्साह है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण की परंपरा हमारे संगठन में बहुत पुरानी है। इस पार्टी को आगे बढ़ाया है। कैसे हमारे विचार की स्वीकारता आज पूरे देश में हुई है और पूरे दुनिया में आज भारत का नाम रोशन हो रहा है। इन सब विषय पर चर्चा होगी। व्यक्तित्व विकास की चर्चा होगी। कैसे जनता जनार्दन की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उसमें हमको प्रशिक्षण मिलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम में मंत्रियों, पदाधिकारियों के साथ ही संगठन से जुड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग अब अपने दूसरे दिन पर प्रवेश कर चुका है। आज का दिन पूरी तरह से रणनीतिक चर्चा, संगठनात्मक नवाचार और सदन की भूमिका पर केंद्रित होगा। प्रशिक्षण सत्रों में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता, विधायकों और सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रशिक्षण में निर्वाचन क्षेत्र के प्रबंधन, राजनीतिक नवाचार और स्थानीय चुनौतियों को लेकर 3 ग्रुप में विशेष चर्चा भी होगी और इसके अलावा दलित और आदिवासी प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर खास रणनीति तैयार करने के लिए 3 समानांतर सत्र होंगे। इसमें SC, ST और आरक्षित सीटों के अलावा उन क्षेत्रों पर मंथन होगा जहां पर ये समुदाय निर्णायक भूमिका में होता है। बता दें आपको कि कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अपने संबोधन में शाह ने साफ कह दिया था कि गलती एक बार हो सकती है लेकिन दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो आज प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज की पाठशाला में कई लोग जो है वो मंत्र देते हुए नजर आएंगे। गुरु मंत्र दिए जाएंगे विधायकों को, माननीयों को, सांसदों को। इसमें राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम लोग इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हैं। 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण वर्ग चलने वाला है, जिसकी शुरुआत कल यानी कि शनिवार से हुई और अमित शाह ने उद्घाटन किया था प्रशिक्षण शिविर का। और इसका देखिए नामकरण जो है वो पाठशाला इसलिए भी किया गया क्योंकि एक तरह से क्लास लग रही है, पचमढ़ी में क्लास लग रही है, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह से बयान दिए हैं जिसको लेकर बवाल की स्थिति भी देखने को मिली, सड़कों पर प्रदर्शन तक हुए और यही वजह रही कि एक जो बात निकलकर सामने आई है पूरी क्लास के दौरान, जबान पर लगाम रखनी होगी। जो जुबान है वो लगातार फिसलती जा रही है। कई जगहों पे बदजुबानी की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आ जाते हैं नेताओं के जो अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आते हैं और यही वजह है कि बीजेपी अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रही है। देखिए यही खासियत है, यही अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की कि 2028 तक अभी चुनाव नहीं है। 2028 में चुनाव होने हैं लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये आगाज है, अभी से चुनाव की तैयारियों के लिए देखिए तैयार किया जा रहा है। नेताओं को, मंत्रियों को, उनकी क्लास हो रही है, उनकी पाठशाला लगाई जा रही है। कैसा आप ही के क्षेत्र में जो है ये इतना बड़ा शिविर और सुबह सुबह योगा? मैं तो अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र उसमें पूरा हमारा मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री जी सहित और यहाँ पर है। और आज योग में, चूंकि ये ही प्रशिक्षण का एक सबसे पहला स्वरूप यही है कि कैसी हमारी दिनचर्या होना चाहिए और उसी को लेकर
करो योग, रहो निरोग। और माननीय मोदी जी की कृपा से अब तो योग दिवस पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन चुका है। तो हम सबकी दैनिक नैमित्तिक क्रिया में ये होना ही चाहिए। और आज योग करके बहुत ही सबको सहज और बहुत अच्छा अनुभव हम सब कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे जो माहौल है प्रसन्नता का, सर एक तो सबसे घुलना मिलना भी हो जाता है प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से। निश्चित होता है, मिल ही रहे, आप सामने देख रहे हैं जी। सर क्या खास अगर हम बात करें अमित शाह जी की, क्या मोस्ट हमारे मित्र हैं बचपन के, सिलावट जी। कैसा रहा सुबह सर, सुबह के सेशन की कैसा लग रहा हूँ? देखो पसीना, एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। हर दृष्टि से ये ऐसी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी रहती है जीवन के लिए। हम तो कुछ सीखने आए हैं और सीख के ही जाएंगे और उसको जीवन में उतारेंगे भी। सीखने आए, सीख के जाएंगे। सर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा मूल मंत्र कल भूपेंद्र जी ने भी दिया, 20-20-20 20 मिनट जो हैं स्वयं को दें, योगा करें, स्वास्थ्य के लिए दें सुबह सुबह। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने तो बचपन से प्रशिक्षण पाया है। निश्चित रूप से हमारी परंपरा में ऐसे प्रशिक्षण वर्ग सदैव लगते हैं। ये भी आज योग व्यायाम की पाठशाला भी संपन्न हुई है और निश्चित रूप से शाखा भी लगी है। और हम तो शाखा से निकले ही स्वयंसेवक हैं और कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित रूप से जड़ों से जुड़े रहने का, हर तरह की जड़ों से जुड़े रहने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी करते हैं। तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है और इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को संबोधित किया था। उन्हें विवादित बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत भी दी थी। देखिए एक रिपोर्ट। पार्टी की रीति नीति से परिचित कराने के लिए पार्टी के नेताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। पचमढ़ी में आयोजित 3 दिवसीय शिविर के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति कितना बड़ा हो जाए लेकिन उसे विद्यार्थी रहना चाहिए। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गलती के बाद गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के सफर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जब तक आदमी जीता है तब तक सीखने का काम क्रम चलता रहता है और सीखना ही चाहिए। हर पल सीखने के लिए होता है। पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्र सेवा है, उस राष्ट्र सेवा के लिए लोगों को उनको प्रेरित करना, उनको कार्य करने का तरीका बताना, लोगों के साथ व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए ये बताना, ये काम भारतीय जनता पार्टी पहले से भी प्रारंभिक स्तर से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। 3 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देंगे। इस शिविर को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं में उत्साह है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण की परंपरा हमारे संगठन में बहुत पुरानी है। इस पार्टी को आगे बढ़ाया है। कैसे हमारे विचार की स्वीकारता आज पूरे देश में हुई है और पूरे दुनिया में आज भारत का नाम रोशन हो रहा है। इन सब विषय पर चर्चा होगी। व्यक्तित्व विकास की चर्चा होगी। कैसे जनता जनार्दन की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उसमें हमको प्रशिक्षण मिलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम में मंत्रियों, पदाधिकारियों के साथ ही संगठन से जुड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो शाह की यही सीख है कि गलती रिपीट ना हो, तोल मोल के बोला जाए। और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन से जो जानकारी निकलकर सामने आएगी प्रशिक्षण शिविर की, हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पचमढ़ी। हमारे सहयोगी ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। अनुराग, क्या तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही हैं? दूसरा दिन है, हमने देखा था योगा के साथ शुरुआत हुई थी और योग प्राणायाम के बाद अब सत्र में फिलहाल क्या हो रहा है? अभी अगर बात करें तो सेशन का माहौल नहीं बना है। योगा के बाद जो विधायक निकले थे वो वापस नहीं आए हैं और एक ड्राइनेस फिलहाल यहाँ पर है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आज बहुत सारे ऐसे मसलों पर चर्चा होगी। खासतौर पे आज का दिन जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज पर फोकस रहने वाला है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर, राजनीतिक प्रबंधन पर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रबंधन हो या फिर उसकी बात करें तो प्रबंधनों की तरफ से अगर बात करते हैं तो विधायकों को किस तरह से
अपने अपने क्षेत्र में नवाचार करने हैं, नए तरीके से आगे बढ़ना है। विनोद तावड़े की बात करें, वो अपनी क्लास में तो नजर आएंगे, सिर्फ विनोद तावड़े नहीं है, कई सारे तमाम लोग हैं जो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से क्लासेज में यहाँ पर नजर आने वाले हैं। पर निश्चित रूप से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं आपको, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर यही है कि आज की जो क्लासेज है वो संगठन और सियासत से ज्यादा फोकस है, जैसे कल डिसिप्लिन पर फोकस थी। इसमें आज ये भी बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो सांसदों और विधायकों को अभी से 2028 और 29 की तैयारियां कैसे करनी है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर इस पूरी तैयारियों के लिहाज से हम बात करते हैं तो आज संगठन के जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, वो एक अपना पूरा की पूरा सेशन लेते नजर आएंगे। उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े की बात करें तो वो एक SC/ST वर्ग का जो अलग से वो बनाया गया है क्लासिफाई करके, उनको लेके क्या खास तैयारी करनी है, क्योंकि भाजपा की हमेशा फर्जियत मध्य प्रदेश में इन सीटों पर होती रही है। इस तरीके से देखें तो अलग अलग वर्गों की अलग अलग क्लासेज हैं। फिलहाल कुछ जो विधायक हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। कल वाला जो डिसिप्लिन था, जो कल वाला अमित शाह को लेकर जो बैठक की तैयारियां थी, उससे थोड़ा सा आज का माहौल कुछ कमजोर है। हालांकि ये कल फिर बनेगा जब राजनाथ सिंह आएंगे, लेकिन फिलहाल क्लासेज में स्टूडेंट की संख्या पर्याप्त नहीं है, ये माना जा सकता है वर्तमान स्थिति में। तो बिल्कुल अनुराग, और देखिए खास बात आज ये भी होने वाली है कि बीजेपी का जनाधार तो दलित आदिवासी क्षेत्रों में फिलहाल ठीक ठाक है, अच्छा ही है, लेकिन उसके बावजूद दलित आदिवासी क्षेत्रों पर पूरा फोकस नजर आता है पार्टी का। और दलित आदिवासी के प्रभाव वाली सीटों के 3 समानांतर सत्र आज होने हैं। क्या खास होगा इन सत्रों में? तीन तरीके से जो है विधायकों को बांटा गया है। जहाँ कम अंतर से भाजपा जीती है उन सीटों पर, दूसरा मेजर अंतर से जीती है उसको कैसे बनाए रखना है, और तीसरा वो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही जीतती आई है। इस तरीके से क्लासिफाइड किया है। तो पिछले चुनाव का एनालिसिस इसमें प्रस्तुत किया जाएगा, भविष्य में कितने बदलाव है, वो वोटर लिस्ट भी शेयर कर रहे हैं। मतलब इस बड़ी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की अभी से जो वोटर लिस्ट है उसको क्लासिफाइड कर रही है अपने इस प्रशिक्षण शिविर में। ये बड़ी बात होती है कि ये चुनाव के समय की जो तैयारियां होती है वो अभी से करवाई जा रही है। उस वोटर लिस्ट के लिहाज से अभी से कैसे आगे बढ़ना है विधायकों को, या भविष्य में प्रत्याशियों को किस तरह की तैयारी करना है, ये वर्तमान विधायकों को और सांसदों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा को लेकर जो ट्रेनिंग है उसमें सांसद नहीं होंगे, उसमें भी सांसदों को इसलिए रखा गया है कि अगर चेहरा बदलता है तो 2 में से कोई एक तो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति मौजूद होगा, सांसद या विधायक। और यही कारण है कि इन सीटों को क्लासिफाई करके इन सीटों के जो जनप्रतिनिधि हैं यानी कि सांसद और विधायक दोनों को अलग अलग जो है छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है और उनको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है अनुराग, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए सांसदों को, विधायकों को और माननीयों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पचमढ़ी में पाठशाला चल रही है और आज पाठशाला का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी नई खबर निकलकर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।